हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है सोशल साइंस। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। किसी भी कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the previous worksheet, we have read that how time have been calculated from Greenwich City, London, ये Greenwich होना चाहिए, to other longitudes। तो हम जानते हैं जो लंदन है वहाँ के टाइम को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है और उसके अकॉर्डिंग बाकी कंट्रीज़ के टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये लास्ट वर्कशीट में हम पढ़ ही चुके हैं कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दे रखी है, ये है फिगर 1। इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पास करता है 68 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वो पास करता है 97 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से। और इसके बाद हमें ये कह रखा है कि मान लो कोई मैच है जो कि लंदन में 2 बजे ब्रॉडकास्ट होता है, तो आपको कैलकुलेट करना है कि इस समय इंडिया के इस वाले पॉइंट यानी 68 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हो रहा होगा। फिर आपको बताना है कि 97 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे क्या टाइम हो रहा होगा। फिर आपको बताना है कि इस वाली लाइन पे क्या टाइम हो रहा होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को कैलकुलेट करते हैं। ये है 68, इसको हम 60 + 8 लिख सकते हैं, 60 डिग्री + 8 डिग्री। अब 60 डिग्री को हम जानते हैं कि 15 डिग्री अगर कोई 15 डिग्री अगर हम लॉन्गिट्यूड मूव करते हैं इसका मतलब हम 1 आवर मूव कर चुके हैं। तो 15 डिग्री में अगर हम 1 आवर मूव करेंगे तो 60 डिग्री में हम कितना मूव करेंगे, ये आ जाएगा 4 आवर, क्योंकि 15 4 जा होता है 60। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आवर और यहाँ पे 8 डिग्री एक्स्ट्रा है। तो हम जानते हैं कि 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट्स का टाइम लगता है। इसका मतलब है कि 8 डिग्री मूव करने में कितना टाइम लगेगा, 8 4 जा 32 मिनट्स। यानी कि अगर यहाँ का अगर हम टाइम देखें तो वो लंदन के टाइम से 4 आवर्स एंड 32 मिनट्स एक्स्ट्रा है। पर हमें पता है फ़िलहाल लंदन में दोपहर के 2 बज रहे हैं यानी कि 2 PM का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा, तो 2 + 4 आवर्स एंड 32 मिनट्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2 + 4 6 एंड 32, यानी यहाँ पे टाइम आ जाएगा 6:32 PM। ठीक है, ये आ जाएगा फर्स्ट का आंसर। प्रोसेस भी आपने समझ लिया कि हमने कैलकुलेट कैसे किया है और आंसर भी हमें पता चल चुका है। अब हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट के लिए। ये है 97 डिग्री, इसको हम 90 डिग्री प्लस में 7 डिग्री लिख सकते हैं। 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 15 इंटू में 6, 15 6 डा होता है 9, तो ये आ जाएगा 6 आवर्स एंड 7 मिनट्स को हम क्या करेंगे, 7 इंटू में 4 करेंगे जो कि आ जाएगा 24। तो 7 4 जो आ जाएगा 24 मिनट्स। ठीक है, यानी इस वाली लाइन पे जो टाइम है वो लंदन के टाइम से 6 आवर्स एंड 28 मिनट्स एक्स्ट्रा है। और लंदन में क्या टाइम हो रहा है, उस समय 2 PM हो रहे हैं। तो इन दोनों टाइम को हम ऐड करेंगे, 2 में 6 को ऐड करेंगे आ जाएगा 8, यानी इंडिया में इस समय टाइम हो रहा होगा 8 आवर्स एंड 28 मिनट्स यानी 8:28 PM। ये आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें ये कह रखा है कि ये जो मिड वाली लाइन है ये वाली, यहाँ पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो 82.5 डिग्री को हम ब्रेक करें तो लिख सकते हैं 75 + 7.5। अब 75 होता है 15 इंटू में 5 यानी कि 5 आवर्स आ जाएगा यहाँ पे। एंड अगर हम मिनट्स की बात करें तो 15 का एग्जैक्टली हाफ है और 15 डिग्री मूव करने में 1 आवर लगता है, तो इतना मूव करने में हाफ आवर लगेगा और हाफ आवर यानी आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट्स। ठीक है, यानी फ़िलहाल यहाँ पे लंदन के कंपैरिजन में 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम हो रहा होगा और लंदन में इस समय हो रहे हैं 2 PM। तो 2 PM को इसमें हम ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 + में 5 यानी 7:30, यानी थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7:30। तो इस तरीके से थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया 7:30 PM।
तो हमने यहाँ पे ये ऑब्ज़र्व किया कि इस लाइन पे टाइम अलग है, इस लाइन पे टाइम अलग है और इस वाली लाइन पे टाइम अलग है। इसका मतलब इंडिया के हर एक पार्ट में हम यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, हर एक पार्ट में टाइम अलग अलग आएगा। तो ऐसे में किस टाइम को हम कहें कि अभी हम कहें 9 बज रहे हैं या 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, किस टाइम को हम एक्यूरेट टाइम माने, ठीक है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम अराइज होती है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर इन दिस वे, देयर आर डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ कंट्री। अब क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन जो है हर एक कंट्री से अलग अलग लाइंस क्रॉस करती हैं, तो हर एक पोजीशन पे इसका टाइम अलग हो सकता है और इस तरीके से हर एक कंट्री में अलग अलग टाइम होने की वजह से प्रॉब्लम भी आएगी। इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट वन टाइम फॉर द होल कंट्री, और इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम होल कंट्री यानी पूरी कंट्री के लिए एक ही टाइम को डिसाइड कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट विल बी difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local times of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. तो यहाँ पे इन्होंने कहा है, देखो यहाँ पे है आसाम और यहाँ पे है गुजरात। तो गुजरात एंड आसाम के बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 1 आवर एंड 45 मिनट्स का होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 9 बज रहे हैं, 9 AM हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा होगा 10:45 AM। अब मान लो कोई हमें कहे कि जो ट्रेन है वो 9 AM पे यहाँ पे आती है, ठीक है, तो हम तो 9 बजे पहुँच जाएंगे, लेकिन इस हिसाब से। लेकिन कोई आसाम का पर्सन है तो उसे तो टाइम का डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। मतलब यहाँ पे 9 बजे आ रही है तो यहाँ पे किसी और टाइम पे आएगी, यहाँ पे किसी और टाइम में आ रही है। जब यहाँ पे 9 बज रहे हैं तो यहाँ पे 10:45 हो चुके हैं, यानी उसके लिए तो टाइम का प्रॉब्लम हो गया। तो इस टाइम का जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ किया गया है। क्या किया गया है? It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country. तो ऐसे में क्या किया गया है कि अगर हमारे केस में यहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम और हर जगह का टाइम अलग अलग आ रहा है, तो पूरे इंडिया के जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, और ये जो लाइन है इंडिया के केस में ये 82.5 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से पास करती है, और यहाँ का हम टाइम कैलकुलेट करेंगे और उसी टाइम को पूरे इंडिया का हम टाइम मान लेंगे। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे 7:30 PM हो रहा था, जिस समय उसी समय यहाँ पे 8:28 था, 8:28 PM हो रहा था, और यहाँ पे 6 कितना हो रहा था, 6:32 PM का टाइम था। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हम ये माने या ये माने या ये माने, तो हमने इन दोनों को मना कर दिया। हमने कहा जो बिल्कुल मिड वाली लाइन है उसके टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे और इसी को एक्यूरेट टाइम मानेंगे। तो इस तरीके से अब पूरे इंडिया में 7:30 ही माना जाएगा। बेशक से यहाँ पे टाइम अलग हो रहा है, पर यहाँ भी 7:30 माना जाएगा, यहाँ पे अलग टाइम हो रहा है, यहाँ पे भी 7:30 माना जाएगा, और पूरे इंडिया में टाइम 7:30 ही माना जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा 82.5 डिग्री मेरिडियन, जिसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, यहाँ पे जो टाइम हो रहा होगा उसी को पूरे इंडिया का टाइम मान लिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इन केस आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम लगी है या आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। कोई फीडबैक देना है तो वो भी आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं, जिससे नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे है उसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। सो थैंक यू।